क्लियर? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? यस सर। सो ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री। गोनो, GONO, गोनो का मतलब होता है साइड्स, है ना? कितने साइड्स? कितने साइड्स हो गए? 3 साइड्स। और मेट्री का मतलब होता है मेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। किसका मेजरमेंट करेंगे? मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? तो डेफिनेशन ही देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ 3 sides of a triangle, है ना? Measurement of 3 sides of a triangle is called ट्रिग्नोमेट्री। trigonometry, है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया डेफिनेशन, हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि 3 साइड्स फिगर होगा और 3 साइड्स, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री। दूसरी बात, ये ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी किसमें करने वाले हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। जो तुम्हारा ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो किस चीज के बारे में बात करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करोगे, ठीक है? अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट नहीं, 90 डिग्री, जिसमें वन एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मान लो आपके पास कोई डायग्राम है, कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है और मैं इसको लिखता हूँ ABC, ठीक है? यहाँ पे जो ये एंगल ABC है ये 90 डिग्री है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समझ में आ रही बात? यस सर। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब हो गया 3 साइडेड क्लोज फिगर, ओके? ट्रायंगल किसको बोलेंगे? 3 sided closed figure। 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है ना? ट्राई इज 3 एंगल्स, ट्रायंगल्स, ठीक है? कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे। कहानी क्लियर है? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात। आइए थोड़ा बात करेंगे इसके ऊपर हम लोग। ट्रायंगल के बारे में आपने बहुत सारे ट्रायंगल देखे होंगे। जो स्पेशल टाइप है ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो ट्रायंगल यूज होगा वो ट्रायंगल आपका होगा राइट एंगल, ठीक है ना? जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उसमें जो ट्रायंगल की हम बात करेंगे, किस ट्रायंगल की बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। उसमें से एक एंगल कितना होगा? राइट एंगल होगा, ठीक है? अच्छा, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल का नाम है PQR। क्या नाम है इसका? PQR। PQR है, ठीक है? यस तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री? यस सर। अच्छा, अगर मान लो आप इसको लिख सकते हो एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो PR को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है ना? हाइपोटेनियस बोलेंगे, है ना? यस। और यह कह सकते हैं कि द साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है? इसको आप बेस बोल सकते हो, इसको हाइट बोल सकते हो। आपका कैसा होता है? बेस होता है ना? और इसको क्या बोलोगे? हाइट बोलोगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल PQR is equal to 90 degree, okay?
व्हाट इज पी आर कॉल्ड? Hypotenuse. हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, बिगेस्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, बिगेस्ट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। माने ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। क्यू आर क्या होगा आपका? Base. बेस होगा, Base. क्यू आर बेस होगा, एंड पी क्यू क्या होगा? Height. हाइट होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? Yes. सो ट्रायंगल पी क्यू आर में बेस क्या है? क्यू आर, हाइट क्या है? पी क्यू, और हाइपोटेनियस जो है वो है पी आर, ठीक है। इसको हम और भी लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? Yes. कौन सा थ्योरम? Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस क्या होता है? क्यू आर है यहाँ पे, क्यू आर का स्क्वायर, और जो हाइट है वो है पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है? Yes. तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, कहां पे अप्लाई कर सकते हो? राइट एंगल ट्रायंगल में। पाइथागोरस जो थ्योरम यूज होता है कहां पे यूज करते हैं हम? राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। Bracket देंगे ना उनको. हाँ, उनको bracket देंगे. किसको ब्रैकेट देना है? PQ Square को नहीं तो. ऐसा कुछ नहीं है, इसको ऐसे आप लिखो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, समझने की बात है। ठीक है ना? ये तो समझने वाली बात होगी, है ना? क्यों पी आर अलग अलग नहीं है, पी आर एक ही है, पी आर, है ना? साइड्स के बारे में बात करें तो पी आर बोलेंगे ना, और इसको बोलेंगे क्यू आर, तो अलग नहीं है ना, इसको बोलेंगे पी क्यू। तो दो चीज में क्लियर है कि पाइथागोरस थ्योरम एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री, ये कहां पे अप्लाई कर सकते हो आप? राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, अच्छा, इसमें और एक बात हम लोग सीखेंगे क्या, कि मान लो ट्रायंगल पी क्यू आर ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे? ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे? इस वाले एंगल को हम नाम कैसे लिखेंगे? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ठीक है ना? ये वाले एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? RQP एंगल PRQ पी आर क्यू, ठीक है ना? एंगल पी आर क्यू। ये दोनों के दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया लेस देन 90 डिग्री। ये दोनों एंगल, ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री होगा। और जब एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जब एंगल 90 डिग्री का होता है उसे कौन सा एंगल बोलते हैं? Right angle. राइट एंगल, ठीक है ना? और जब कोई एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उस एंगल को क्या बोलते हैं? Obtuse angle. ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? Obtuse angle. हाँ। तो एंगल आप 3 टाइप्स के एंगल पढ़ सकते हो। एक कौन सा? Acute एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। दूसरा जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? Right कौन सा होगा? Right angle. हाँ, जिसका एंगल का जो मेजर होगा कितना होगा? 90 डिग्री। और तीसरा जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? Obtuse ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। द एंगल कितना होगा? मोर देन More than 90 डिग्री, ठीक है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. चलो, बहुत अच्छा। ये तो पोपट करा देगा यार। मिटेगा नहीं, सर कैसे मार्कर सेलेक्टर मिटता नहीं है, मिट सिखाते आधे घंटे तक। ये कौन सा क्लास है यार जहाँ पे सेलेक्टर मिटाते हैं? भाग ही जाओ, एक ही बार में मिट जाता है। हम मिटेगा, अपना मिटेगा। अभी नया नया मार्कर और करके दिखा रहा है, ठीक है? चलो, अभी मैं बात करूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि बेटा कोई भी ट्रायंगल हो, है ना? कोई भी ट्रायंगल हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कैसा भी हो,
कैसा भी हो, सबका मेजर कितना होगा? 180 डिग्री। तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 180। ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 180। ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 180। ये वाले एंगल का मेजरमेंट कितना होगा? 180। 180। समझ में आ रही बात? Yes. ट्रायंगल चाहे इतना बड़ा हो, समझो इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? या इतना छोटा हो तो भी मेजर कितना होगा इसका? 180। कहानी क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे जो है ज्योमेट्री के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं द सम ऑफ measure of the sum of measure of all angles the sum of measure of all angles in a triangle is 180 डिग्री। इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं, अंदर वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? Yes. बाहर वाले नहीं, समझ में आया? अंदर की बात कर रहे हैं। ये तीनों जो एंगल है उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो आपको पता होगा। अगर मान लो अब एक और इसमें हम लोग एक टॉपिक एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे मैं बताता हूँ। कि मान लो हमारे पास जो है 3 एंगल्स होते हैं, किसमें? ट्रायंगल में, है ना? तो कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि रेशियो दिया होगा। क्या दिया होता है? रेशियो दिया होता है। जैसे मान लो एंगल के रेशियो दिए हैं 1:2:3। मान लो एक कोई क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में क्या दिया है? एंगल का रेशियो दिया है। तो बोलेगा कि फाइंड द ट्रायंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आपको फाइंड करना है कि कौन सा एंगल का रेशियो दिया है। तो आप क्या करोगे? लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। सबका कॉमन मल्टीपल क्या ले लोगे? है ना? कॉमन मल्टीपल बी x। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं 9th में। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो इसका 1x हो जाएगा और 1x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2x और ये क्या हो जाएगा? 3x। तीनों का एडिशन कितना आएगा? ऐड करेंगे तो 6x 180 डिग्री होगा बेटा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कितना? 180 डिग्री होता है ना? 180 डिग्री। ये तीनों एंगल को ऐड किया तो 180 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया? 6x हो गया। 6 = 180 हो गया। x = कितना हुआ? 180/6। तो x कितना आएगा आपका? 6 1 जा 6 3 जा 30। अब आप बता सकते हो कि एंगल क्या होगा। पहला एंगल है x यानी हो गया 30 डिग्री। दूसरा एंगल क्या हो गया? 2x। 2 × 30 कितना हो गया? 60 डिग्री। तीसरा है 3x, तो कितना हो गया? 3 × 30 डिग्री, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। अब मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हारे पास एक कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितना है? 90। दूसरा एंगल कितना है? मान लो 30 डिग्री। तीसरा कितना है? 60 डिग्री। ये कैसा हो गया? टोटल कितना हुआ? 180 हो गया। यानी इनका अपन ने सम कर दिया 30 + 90 + 60, तो कितना आया? 180। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आ रही बात? सो ये जो है हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब आप बता दो कि ये जो मेजर दिया हुआ था ये किस ट्रायंगल का मेजर हो गया? कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट ट्रायंगल, ठीक है ना? अगर आपको 1:2:3 के फॉर्म में अगर दिया है तो जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। और भी बात करेंगे हम लोग ट्रायंगल के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, पढ़ते जाते हैं पता नहीं चलता है ना। समझ जाएगा? जैसे मान लो हमको एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया फाइंड करेंगे? ट्रायंगल। और हम लोग फाइंड करेंगे, मान लो एक ट्रायंगल है, ये देखो ये ट्रायंगल हो गया है ना। ये इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर निकाल दी, ये तो बेस हो जाएगा और ये क्या होगा? हाइट।
मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी और इसका नाम दे दिया डी। अब मान लो मुझे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हम लिखेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो सबको पता होगा, ठीक है ना भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये तो सबको पता होगा है ना। तो हाफ बेस क्या है भाई, बेस का नाम बताओ। बीसी है, बीसी बेस बीसी है। हाइट क्या है, एडी हाइट है, ठीक है ना। तो आपको बेस दिया होगा, हाइट दिया होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करेंगे काम की बात करेंगे। तो हो गया टाइम पास वाली बात, टाइम पास हो गया तो अब हम लोग काम की बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है ये तो पता चल ही चुका है, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ और ट्रायंगल। और ट्रायंगल कैसा होगा, कैसा होगा ट्रायंगल, कैसा होगा राइट एंगल, कैसा होगा राइट एंगल, ठीक है। हाँ बात करते हैं, मैं फिर से निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये देखो इसका नाम सेम ए बी सी है ना। इसको मैंने बोला 3, ये है 4 और ये होगा 5। तो 3 4 5 को बोलते हैं काम की बात है। 3 4 5 ये क्या है, पाइथागोरियन, बोलो बोलो, ट्रिपलेट। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जो बिगर साइड का जो स्क्वायर होगा, है ना, बिगर साइड में तो 5 का स्क्वायर होगा, उसके इक्वल होगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल हो, चेक कर लो। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 3 का 9 प्लस 16, तो 25 इक्वल टू क्या आ गया 25, दोनों इक्वल आ गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। चलो अच्छा, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया। मैं इस एंगल का नाम देगी तो 90 डिग्री है, जिसको मैंने बोला थीटा। क्या बोला मैंने, थीटा। आपको ध्यान में रखना है ओ ए ओ अपॉन हा, ठीक है ना। क्या करोगे, ओ ए ओ अपॉन हा, ठीक है। होता क्या है, ये ओ ए ओ अपॉन हा जो करते हैं, जैसे वो रावण कैसे हंसता था तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो आपको रावण की आवाज निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, बाद में आदत हो जाएगी, है ना। तो समझो हमारे पास ओ ए ओ हा ऐसा लिखेंगे, एच एच ए। मीनिंग क्या होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ जो पढ़ने वाले हो आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ओके, बारिश हुई क्या, ओके फाइन। चलो अब तुमको बता दें कि साइन थीटा किसको बोलेंगे, कॉस थीटा किसको बोलेंगे, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये देखो हमारे पास है अपोजिट, इसको ओ मींस होता है, ओ मींस होता है अपोजिट साइड, ठीक है ना। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। कौन सा साइड, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, है ना। और जो H है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी। एक तो आपको आइडेंटिफाई करते हैं चाहिए अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब होता है अगर मेरे सामने वाला कौन सी साइड है, मेरे एंगल के सामने, जैसे मान लो एंगल बी के सामने अपोजिट साइड कौन सी आएगी, AC। एंगल सी के सामने में कौन सी अपोजिट साइड आएगी, साइड AB।
ए के साइड अपोजिट साइड कौन सी आएगी? BC आएगी। समझ में आ रही बात? तो एंगल की अपोजिट साइड आपको बताते आना चाहिए कि एंगल की अपोजिट साइड कौन से, मेरे अपोजिट में कौन है, ठीक है ना? मेरे अपोजिट में मतलब मेरे सामने। ये एंगल पे तुम बैठ गए तो तुम्हारे सामने कौन आएगा? ये तो ये दोनों आएंगे नहीं, आएगा कौन? ये आएगा। तो इस एंगल का अपोजिट साइड तो ए बी हो गया। हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज तो पहचान सकते हो ना साइड देख के ही। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो नहीं पहचान पाते, उनको साइड ही पता नहीं, बाकी सब दुनिया देखते हैं लेकिन साइड नहीं देख पाते कि बड़ी कौन सी है। अब तीनों में से बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, देख के ही पता चलता है ये सी बड़ी साइड है, तो ये भी हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं इसकी बात करूं थीटा की अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी। तो बचा वो साइड कौन सा हो गया फिर? तो क्या बोलेंगे? एडजेसेंट बोलेंगे। तो सबसे बड़ी जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक का जो खेल है उसको खेलने के लिए आपको तीन चीज पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए एडजेसेंट साइड, दूसरा आपको पता होना चाहिए अपोजिट साइड, और तीसरा आपको पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूज। ये तीन चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है? चलो, तो जो साइन थीटा जो होता है वो O/H होता है। समझ में आ गई बात? पहला O/H, पहला जो रेशियो है वो साइन थीटा, दूसरा रेशियो है वो कॉस थीटा यानी A/H। जो तीसरा रेशियो है उसको क्या बोलेंगे? tan थीटा, O/A, है ना? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? tan थीटा। ये पहला रेशियो तो सीधा सीधा क्या हो गया? sin थीटा। दूसरा रेशियो सीधा सीधा क्या हो गया? cos थीटा। तीसरा रेशियो सीधा सीधा क्या हो गया? tan थीटा। क्लियर है कहानी? Yes, चलो, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, हाँ। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, Yes. ये आपस में उल्टे होते हैं, तो रेसिप्रोकल होते हैं। उल्टा होने का मतलब क्या हो गया? Reciprocal। रेसिप्रोकल। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3/2, इसका उल्टा होने का मतलब ये हो गया, ये ऊपर आएगा और नीचे आएगा। 2/3। तो बेटा ये दोनों आपस में क्या है? उल्टे हैं। उल्टे का मतलब हो गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल, ठीक है? तो tan थीटा cot थीटा, ठीक है ना? ये जो cot थीटा होगा tan थीटा का अपोजिट होगा। अगर ये O/A है तो ये हो जाएगा A/O। sec थीटा किसका अपोजिट है? cos थीटा। cos थीटा क्या है? A/H। तो ये क्या हो जाएगा? H/A होता है ना? Yes। अब अगला ऐसा है कि मान लो sin थीटा क्या है आपका? O/H। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? H/O। कहानी क्लियर है? Yes, sir। बहुत अच्छा। समझ में आ रही बात? तो sin थीटा को हम कैसे लिखेंगे, उसकी वैल्यूज को कैसे लिखेंगे? अब हमारे पास देखो ट्रायंगल ABC में जो है, ट्रायंगल ABC में राइट एंगल ट्रायंगल में आपको थीटा दिख रहा है, Yes। तो अपोजिट साइड किधर आ गई? इधर को। ये Yes। अपोजिट साइड हो गई, Yes। ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, ये क्या हो गई? एडजेसेंट हो गई। इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ये एडजेसेंट साइड हो गया, ठीक है? Yes। ये वाली साइड कौन सी हो गई? Opposite side। अपोजिट साइड हो गई, है ना? Yes। अपोजिट साइड। और ये जो है आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना? Yes। हाइपोटेन्यूज। अब मेरे को बताओ कि अपोजिट साइड कितने सेंटीमीटर का है? 3। मान लो उसको 3 सेंटीमीटर बोल दिया ना, ये 4 सेंटीमीटर का बोल दिया, ये 5 सेंटीमीटर, है ना? ठीक है। अच्छा, तो हमको sin थीटा निकालना है तो क्या वैल्यू आएगी sin थीटा के? अपोजिट पूरा हाइपोटेन्यूज क्या लिखूं अभी? 3/5। बहुत अच्छे। cos थीटा के लिए क्या लिखूं? 4/5। बहुत अच्छे। tan थीटा के लिए क्या लिखूं? 3/4। बहुत अच्छे। उसके बाद cot थीटा के लिए क्या लिखूं? 4/3। बहुत अच्छे। उसके बाद sec थीटा के लिए क्या लिखूं? 5/4। बहुत अच्छे। उसके बाद आपको cosec थीटा h/o है, 5/3। समझ में आ रही बात? धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशो में, ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत वास्ट है, अभी आपको 10th में कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वास्ट है, उसको समझने के लिए आपको बेसिक तो भी आपको आना चाहिए, और जैसे आपको बेसिक आएगा वैसे आगे आगे आपको बाकी चीजें भी क्या आने वाली है?
क्या होने वाली, समझ में आने वाली। ठीक है, चलो चले आगे। Yes, sir. चलो बहुत अच्छे। तो मैंने बोला था तुम लोगों को कि रावण बनना पड़ेगा। Yes. कैसे रावण बनोगे? हाँ. हंसो। हाँ। तो रावण बनना पड़ेगा तुम लोगों को, जो है एक बार रावण बन जाओगे सब सही हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आने लग जाएगा आपको। ठीक है, Yes. बहुत अच्छी बात। तो ये हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में बताया। और अब थोड़ी सी आइडेंटिटी पढ़ते हैं। तो बहुत काम की चीज है और आना ही चाहिए आपको। उसको होता है आइडेंटिटीज, है ना? Yes. आइडेंटिटीज, ठीक है ना? पढ़ लेते, बहुत काम की बेटा, बहुत काम की चीज है आइडेंटिटीज। ठीक है ना? तीन ही आइडेंटिटीज आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। लोगों को याद नहीं होता है, सर मुझे याद नहीं हो रहा है, क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए एक नारियल खरीद के लेके आओ और जो है उसको मंदिर में चढ़ा दो, उस दिन तुमको लर्न हो जाएगा ना। तो चढ़ा के सिर्फ मेरे पास लाके दे देना, लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1। उसके बाद हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1। उसके बाद हमारे पास क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1। बात समझ में आ रही है? Yes. कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसा हुआ? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी इसके इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसके इक्वल है 1 के इक्वल है। समझ में आ रही बात? Yes, इसको sir. हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Identity. ठीक है, चलो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस Cot square theta is equal to 1. कहानी क्लियर है? Yes, sir. चलो अब मैं आपको बताऊंगा ये आइडेंटिटी। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको खेलते आना चाहिए, है ना? अगर मान लो एक बैट्समैन होता है, अगर वो बैटिंग करता है तो सामने वाला बॉलिंग कैसे भी करे वो बराबर अपने आप को बचा लेता है ना? खेल लेता है, ये खेल लेता है, है ना? उसके सर के ऊपर से वो बैठ जाएगा, समझ में आ रही बात? और बॉल यॉर्कर आ गई तो एकदम बराबर रोक लेगा, समझ में आ रही कहानी? Yes, sir. तो ये सब चीजें किसकी होती है? ये कला है बेटा। क्या है? दिस इज आर्ट, है ना? ये खेलने की कला है। वैसे ही आपको स्टडी की भी कला आनी चाहिए। अब अगर मैथ सीख रहे हो, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आपको उसके साथ खेलते आना चाहिए। भाई ये साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, सेक क्या है, कोसेक क्या है, अरे फॉर्मूला कैसा होता है, अच्छा ये फॉर्मूला ऐसा है तो ऐसा कैसे होगा। जैसे कि मान लो मैंने इसको लिखा यहाँ पे, पहला आइडेंटिटी लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे आप ये देखोगे आइडेंटिटीज, तो आपके मन में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। सर अगर मैंने समझो कि मेरे को साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? तो कुछ करना नहीं है, आप लिखना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना इक्वल टू 1 है, ये कॉस को उधर ट्रांसफर कर दो, ये तो सबको पता है। Yes. ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? Minus. ठीक है। किसी ने बोला सर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा नहीं फाइंड करना है, मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो चलो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस Sin square theta. समझ में आ रही बात? Yes, sir. ये काम ऐसे चलता है। किसी ने बोला कि सर मेरे को साइन स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, मुझे साइन थीटा चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमें साइन थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? बताया था मैंने, स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे? Taking root. स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे? Square रूट लेंगे। आओ तो फिर मान लो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ले लिया आपने, तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। Yes. इसका स्क्वायर रूट दोनों का एक साथ ले नहीं सकते, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। Yes. 1 minus. कहानी क्लियर है? Yes. किसी ने बोला सर मेरे को cos थीटा फाइंड कर, तू भी फाइंड कर ले भाई। cos थीटा क्या होता है? रूट में 1 minus sin sin स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही क्या? Yes. कोई दिक्कत? No, sir. बहुत अच्छे। आओ देखते हैं अभी दूसरे वाले के बारे में। दूसरी जो सेकंड आइडेंटिटीज है उसके बारे में देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है? अब किसी ने मेरे को बोला सर मेरे को सेक स्क्वायर थीटा फाइंड करना, मैं बोला फाइंड कर ले बेटा। कैसे फाइंड करेगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो पहले से था,
अब तेरे को उधर भेज दे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस यानी प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। यस अगर मान लो किसी ने बोला सर मेरे को tan स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो ठीक है कोई बात नहीं भाई, इसको उधर भेज दे। यस तो इधर कौन है, sec स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो ये वाला इधर आएगा, प्लस वन इधर आएगा, माइनस वन होगा, ये उधर जाके प्लस होगा, tan स्क्वायर थीटा ठीक है। इसको सीधा लिख लेते हैं, कैसा, therefore tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहानी क्लियर है क्या? यस सर अब किसी ने बोला सर मेरे को tan स्क्वायर थीटा नहीं फाइंड करूंगा, मैं tan थीटा फाइंड करूंगा, तो जब तू tan थीटा फाइंड करेगा तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, tan थीटा रूट sec और इधर रूट में आ जाएगा ये, हां रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बोले जैसे इसको रूट में क्यों आता है, क्योंकि ये पूरा टर्म्स का स्क्वायर नहीं है, पूरे टर्म्स का स्क्वायर होता ना तो फिर वो भी स्क्वायर हट जाता है, इसको स्क्वायर है माइनस इसको स्क्वायर है, होल ब्रैकेट रेज टू स्क्वायर नहीं है, ठीक है। होल ब्रैकेट रेज टू स्क्वायर होता ना, जैसे मान लो अगर ये ऐसा होता sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रेज टू 2 होता ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेते तो क्या होता, ऐसे स्क्वायर रूट ले लेते तो ये स्क्वायर और रूट आउट हो जाता, है ना, ये हमेशा आप पोजीशन में चलते हैं। एक्चुअली ये अंडरस्टूड पार्ट है, इसको हम ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन बताने के लिए बता रहा हूं कि जब स्क्वायर होगा ना किसी चीज का, होल रेज टू होगा और फिर उसको आप रूट लगाओगे ना, तो रूट और स्क्वायर क्या होता है आपस में, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है। अब किसी ने बोला कि सर मुझे ना tan थीटा फाइंड करना, तो हमने फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। sec स्क्वायर थीटा तो हमने भी फाइंड कर लिया, sec स्क्वायर थीटा से क्या मिल गया हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मान लो कोई बोलता मुझे sec थीटा चाहिए, तो क्या लिख देते आप यहाँ पे, sec थीटा चाहिए, स्क्वायर रूट लेते और ये अंडर रूट में आ जाता। भाई क्लियर है कि नहीं? यस सर बहुत अच्छे। अब बचा हुआ थर्ड आइडेंटिटीज, कौन सा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस हां cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से cosec स्क्वायर थीटा फाइंड कर सकते हैं हम लोग, यस क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या यहां से cot स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, यस क्या आएगा 1 माइनस cosec square theta minus 1। क्या यहां से हम cosec थीटा फाइंड कर सकते हैं, यस क्या आएगा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। थीटा। क्या हम लोग cot थीटा फाइंड कर सकते हैं, यस तो क्या आएगा इस रूट cosec cosec स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा माइनस माइनस 1, ठीक है। यस समझ में आ रही बात? यस तो बेसिकली मैंने मेरा कहने का मतलब है कि आप खेलते आना चाहिए, यू शुड प्ले विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, फॉर्मूले आइडेंटिटी से प्ले करते आना चाहिए, आपको उससे दोस्ती करते आनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? Yes, तो बाकी का टॉपिक हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।